सभी गौ भक्तों को, पूरे भारत के सभी गौ भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि इस गौ माता की रक्षा के लिए जो धर्म युद्ध चल रहा है, इस धर्म युद्ध में सभी एक साथ आवें। और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का जो ये संकल्प है, इस संकल्प में आप लोग इस धर्म युद्ध के भागीदार बने, इसमें अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि गौ माता अगर ऐसी कटती रहेगी, गौ माता का ऐसी दोहन होता रहेगा, इसके गौ माता के धन से अगर सरकारें चलते रहेंगी, तो ये हम लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पूरे भारत के सनातनियों के लिए, जितने भी सनातनी हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि हमारे पास कोई और धन के साधन संसाधन और दूसरा धन अर्जित करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्या गौ माता के मांस से ही हम अपने प्रदेश को चलाएंगे क्या? ये बहुत चिंता का विषय है। ये इसलिए गौ माता के मांस को बेच करके हम अपने प्रदेश को चलाएं, पूरे भारत को चलाएं, ये तो बहुत ही दुख की बात है। हम सभी सनातनियों के लिए एक शर्म की बात भी है। क्या हमारे पास और सोर्सेज नहीं है धन कमाने के? और भी तो कई विकल्प हो सकते हैं। लेकिन जो शंकराचार्य जी ने एक संकल्प लिया है, यह आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों में ही आपको इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आज व्यक्ति डरा हुआ है, भय में है कि अगर वो सनातन के साथ खड़ा होता है या गौ माता के गौ रक्षकों के साथ खड़ा होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारें जो है उसको परेशान करें, उस पर फर्जी मुकदमे लिखाएं। तो इस प्रकार का कहीं ऐसा आभास होता है कि लोग डरे हुए हैं। तो खुद कह रहे हैं सनातन की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, तो डरने की क्या जरूरत है? देखिए, हम भी यही मानते थे कि अब हिंदुओं की पार्टी आ गई, अब राम राज्य आ जाएगा। लेकिन पिछले 13 वर्षों में हमने इस बात को देखा गहराई से। क्योंकि हम जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब हमने इस बात को देखा था कि हाँ, कोई मसीहा तो आ गया। लेकिन आपने गौ माता के लिए क्या किया? आप पिछले 13 वर्षों से सत्ता में है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आपने गौ माता को आज तक आप राज्य माता घोषित नहीं कर पाए, राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पाए, गौ मांस का व्यापार नहीं रोक पाए। आप तो कांग्रेस से भी बदतर हालत में चले गए। कांग्रेस तो गौ मांस बेचती थी, आप तो उससे भी ज्यादा, अगर आज आंकड़े उठा के देखे जाएं तो भाजपा कांग्रेस से भी आगे बढ़ गई इसमें। इनके समय में ज्यादा आंकड़े आ गए, इतने लाखों करोड़ों टन जो है यहाँ से माल जो है विदेश ये लोग गौ का मांस बेचते हैं। तो ये हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, इस माँ भारती के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश से, पूरे भारत में, हमारे देश में गौ माता पले और कट के जाए, दूसरे लोग उसको खाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा खून खौलता है क्योंकि हमारी गौ माता को काट करके विदेशों में भेजेंगे, दूसरे देश के लोग हमारी गौ माता को खाएंगे। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है हमारे देश की सरकारों के लिए। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहे तो आप लोग क्या स्टैंड करेंगे? गोष्ठी यात्रा के बाद देखिए, अलग जगाने का काम हो रहा है। जो हिंदू है वो डरा हुआ है। और आज सनातनियों के देश में बटुक ब्राह्मणों को पीटा जाता है, ब्राह्मणों की शिकायतें खींची जाती हैं, ब्राह्मणों को घसीटा जाता है, और एक शंकराचार्य जी को रोका जाता है, उन पर फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं। एक पीठ के शंकराचार्य जिनको भगवान के रूप में मानते हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं। कोई आदमी को बीच में खड़ा करके उन पर एक कुकृत्य वाला वो एलिगेशन लगाता है, आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे जो हिस्ट्री टीचर हैं। तो ये दुर्भाग्य ही है, इस देश का दुर्भाग्य है, सनातन का दुर्भाग्य है। कोई आदमी आवाज उठाएगा, आप उस पर बलात्कार का केस लगाएंगे। कोई आदमी आवाज उठाएगा, उस पर आप कुकर्म का केस लगाएंगे। आप कैसे सनातनी है? समझ नहीं आती है। अगर भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, वहां पर कितने प्रोटोकॉल से उनके गाड़ी दल बल के साथ जाते हैं। क्या एक शंकराचार्य जो कि जितने भी ये महाकुंभ होते हैं, माघ मेले होते हैं, वो संतों की शान होती हैं, शंकराचार्यों की शान होती हैं, वो उनसे पूरे भारत में सनातन का प्रचार प्रसार होता है। क्या एक छोटी सी पालकी में, क्या प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को क्या स्नान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी? वो कौन सी व्यवस्था फैला रहे थे? वो कौन से अपने लाव लश्कर के साथ 50 गाड़ियों के साथ वहां जा रहे थे? और वो सिर्फ एक छोटे छोटे पहिए होते हैं उसमें, जो पालकी थी, उस पालकी से इतना डर गई सरकार कि उनको स्नान नहीं करने दिया। और ये वर्ष बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष है, क्योंकि एक पीठ के शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया। ये सनातन के इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसा समय था, एक कलयुग आया था, घनघोर कलयुग में एक राजा ने, एक शासक ने एक शंकराचार्य को स्नान करने से वंचित कर दिया, उनको वहां नहाने से वंचित कर दिया, और उनके अनुयायियों को पीठ घसीट करके उनको अकेले छोड़ दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। सनातनी नेता कहते हैं खुद को सीएम योगी और हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। आने वाले समय में उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, फिर भी गौ रक्षा पे कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं आपको एक स्पष्ट बात करूं, योगी आदित्यनाथ जी से हमारा व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है। महाराज जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, आज गोरखपुर में उन्हीं की धरती पर खड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनकी नीतियां, पता नहीं क्या दबाव है, क्या है, हम नहीं जानते हैं, वो तो वही जानते हैं, महाराज जी जानते हैं। लेकिन ये तो ऐसा आभास होता है कि कहीं वो दबाव में है। क्योंकि एक सनातनी इतना कट्टर हिंदू आज कैसे गौ माता की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो रहे? एक कट्टर हिंदू जो अपने हिंदुत्व की छवि से उन्होंने एक हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, आज कहाँ वो हिंदू हृदय सम्राट चले गए? आज क्यों नहीं गौ माता को राज्य माता घोषित कर रहे हैं ना? ये सब जितने लोग हैं, ये लोग सब अपने अपने मठों में चले जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे। लेकिन वो कहें तो, एक बार आए तो, एक बार झुकें तो। इतनी अकड़ किस बात की? अकड़ तो मुर्दों में होती है, अकड़ तो मुर्दों में होती है। जिंदू की तो जिंदा दिली अलग होती है। लेकिन ये
इतनी अकड़ नहीं होनी चाहिए और थोड़ा झुकना चाहिए। हर प्रकार का व्यक्ति अगर झुकेगा, झुक करके एक बहुत बड़ा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। कहीं वो झुकें अपनी बात से, महाराज जी तो बोलते ही हैं सदैव कि अगर वो थोड़ा सा भी झुकें तो हम उनके साथ हैं, हम उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहेंगे। महाराज जी ने भी कही थी और मैं व्यक्तिगत भी उनसे, हमारा क्योंकि वो मेरी देवभूमि के हैं, मैं बहुत उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी क्यों नहीं बोल पा रहे, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, इनकी चुप्पी के पीछे राज क्या है, ये एक चिंता का विषय है।